हेलो दोस्तों, सुनो कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है शिक्षक पत्नी। शिक्षक पत्नी के पति की वाणी में कैसा रंग चढ़ा, जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। चलिए कहानी शुरू करते हैं। शेखर का अपनी पत्नी से हमेशा से 36 का आंकड़ा था। शादी हुए 20 बरस बीत गए। पति पत्नी हमेशा एक दूसरे पर हावी होने का कोई अवसर नहीं छोड़ते थे। न जाने फिर भी उन दोनों में ऐसी कौन सी अजीब केमिस्ट्री थी कि दोनों एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते थे। मैंने भी अपनी अक्ल के घोड़े दौड़ाए। पता चला कि शेखर की पत्नी हिंदी की अध्यापिका है। अब आप जानते ही हैं कि हिंदी भाषा में एक अजब शक्ति होती है। यह आपसी फासलों को दूर कर एक दूसरे के करीब ला देती है। यही हुआ शेखर के साथ। एक दिन की बात है, मैं शेखर के घर उसका हाल चाल पूछने चला गया। इससे पहले कि मैं हाल चाल पूछूं, दोनों में महाभारत की जंग छिड़ गई। मुझे देखते ही शेखर ने अपनी पत्नी से कहा कि बस अब मेरा सर मत खा, जा चाय समोसा ले आ। तुरंत पत्नी ने समय की गंभीरता को भांपते हुए थोड़ी बनावटी हंसी के साथ मुस्कुराई। उसने कहा कि मैं कहाँ तुम्हारा सर खा रही हूँ। आप तो बेवजह नाराज हो गए। आप तो हमारे दिल के सरताज हैं, मेरे घर के सरपंच, मेरे सरकार हैं, मेरी हदों के सरहद के सरगना और सरदार हैं। इतना सुनने भर की देरी थी कि शेखर का चेहरा खिलखिला उठा। मैं हैरान रह गया। पति ने केवल सर शब्द कहा था, पत्नी ने तो सर से सरताज, सरपंच, सरकार, सरहद, सरगना और सरदार शब्दों की झड़ी लगा दी। उस दिन बड़ा अजीब हुआ। मैं तरकारी खरीदने सब्जी बाजार गया था। वहाँ दोनों तरकारी वाले से सब्जी खरीद रहे थे। शेखर गोभी के भाव को लेकर तरकारी वाले से मोल भाव कर रहा था। तरकारी वाले ने शेखर को यह कहकर डांट दिया कि आपको कम समझ आता है क्या? एक बार कहने पर समझ में नहीं आता। इतना सुनने भर की देरी थी कि शेखर की पत्नी ने आव देखा न ताव। तुरंत उसने तरकारी वाले को आड़े हाथों लेते हुए कहा, कमबख्त, तुझे बात करने की भी सुहूर नहीं है, कमज़ोर नज़र का अंधा, कम दिमाग वाले, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को कम समझ कहने की। इस महंगाई के ज़माने में मेरा पति कम खर्च और कम कीमत में घर बार चलाने की खूब समझ रखता है। तुझे भाव नहीं पड़ता तो सीधे सीधे मना कर दे, लेकिन कम समझ जैसी ऊट पटांग बातें कहोगे तो छोड़ूंगी नहीं। तरकारी वाले ने जैसे तैसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और अपनी जान छुड़ाई। कुछ दिन पहले पड़ोस में एक दावत थी। वहाँ दोनों के दर्शन हो गए। वहाँ ऐसा कोई न था जो दोनों के स्वभाव के बारे में जानता न हो। किसी ने शेखर को यह कहकर छेड़ दिया कि आजकल हमसे मिलते नहीं हो, मुंह छिपाकर फिरते हो। कहीं भाभी ने डरा धमकाकर तो नहीं रखा है। चूँकि कहने वाला शेखर का करीबी था, सो पत्नी चुपचाप रह गई। लेकिन उस दिन जो हुआ बड़ा अजीब हुआ। शेखर ने अपने मित्र को खरी खोटी सुनाते हुए कहा, मेरी पत्नी मुंह फट मुंह तोड़ जरूर है, लेकिन वह मेरी मुंह बोली है, मेरे जीवन का मुंह मांगा इनाम है। मेरी पत्नी मुझे डराती धमकाती नहीं है, वह उसके प्यार करने का तरीका है। मित्र ने स्थिति को बिगड़ती देख शेखर से कहा, मन पर मत ले यार, मैंने यूं ही कह दिया था। इस पर शेखर ने कहा, मन पर क्यों ना लूं, वह मेरी मन चली, मन चाही, मन मोहिनी, मन मौजी जीवन साथी है। वह मन भावन, मन हरने वाली है। वह कभी कभी मनमानी करती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हमारे बीच मन मुटाव है। वह जीवन भर मेरी मनसब है। यह सब सुन मित्र इतना सा मुँह लेकर रह गया। पत्नी अपने पति की बातें सुन फूले नहीं समा रही थी। मैंने शेखर की प्रशंसा करते हुए उससे कहा, वाह,
यार तुमने तो आज उसकी छुट्टी ही कर दी। तुम्हारा यह रंग देखकर मुझे बड़ा गर्व हो रहा है। इस पर उसने कहा, मेरे जीवन के रंगमंच की जो रंगशाला है उसका रंग रूप और रंग ढंग संवारने वाली मेरी रंगरसिया मेरी पत्नी है। मैं शेखर के उत्तर से हतप्रभ रह गया। मैंने उत्सुकतावश पूछ ही लिया कि तुम्हें यह उपसर्गों वाली भाषा किसने सिखाई? उसने कहा कि 20 वर्षों से पत्नी के साथ हूँ। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है तो मैं नहीं बदलूंगा क्या? घर लौटने से पहले मैंने शेखर से कहा, हर एक को तुम्हारी तरह हर दम अपनी पत्नी से इसी तरह प्यार करना चाहिए। हर पल, हर दिन और हर हाल में अपने जीवन साथी का साथ देना चाहिए। जीवन में छोटी मोटी नोक जोक चलती रहती है। इन सब के बावजूद अगर कोई हर दम, हर बार, हर वक्त, हर घड़ी हमारा साथ देती है तो वो है हमारी पत्नी। हर तरफ देखने पर, हर बात, हर चीज़ में यही सच्चाई नजर आती है। शेखर ने जाते जाते केवल इतना कहा, देखो एक और खरबूजे ने रंग बदल लिया। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।